पर्यटन नगरी महेश्वर में 28वें 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का शुभारंभ हुआ। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सांसद गजेंद्र पटेल की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मां नर्मदा की महाआरती में हिस्सा लिया। वहीं निमाड़ उत्सव के शुभारंभ के साथ ही लोगों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटन नगरी महेश्वर में 28वें निमाड़ उत्सव का हुआ शुभारंभ। मां नर्मदा की महाआरती के साथ हुआ निमाड़ उत्सव का शुभारंभ। मंत्री उषा ठाकुर और सांसद गजेंद्र पटेल की मौजूदगी में शुरू हुआ निमाड़ उत्सव। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते निमाड़ उत्सव कार्यक्रम नहीं हो सका था, जिसके बाद इस साल कोरोना संक्रमण की गति थमने के बाद गाइडलाइन से मिली छूट के चलते एक बार फिर से निमाड़ उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जहां निमाड़ उत्सव की शुरुआत पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और सांसद गजेंद्र पटेल ने मां नर्मदा की महाआरती के साथ की। इस दौरान बड़ी संख्या में निमाड़ वासी उत्सव में शामिल होने के लिए ऐतिहासिक नगरी महेश्वर पहुंचे थे। मंत्री उषा ठाकुर की माने तो माई की कृपा से अनुकूलता हुई। निमाड़ उत्सव अपने पूरे गौरव और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। सब जानते हैं कि कोरोना से की विसंगतियों के कारण अनुमति नहीं थी। माई की कृपा से आज अनुकूलता हुई है। निमाड़ उत्सव अपनी पूरी गौरव और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। सभी जो राष्ट्रीय पुरस्कार सुनिश्चित है विभाग की ओर से, वो सभी आज प्रदान किए जाएंगे। नहीं, उसको भी करेंगे। और नाविकों की चिंता सबसे पहले है। उनके मन में एक भय है कि नई प्रकार की नाव आ जाएंगी तो हमारी नावों का क्या होगा। विभाग में हम सब ने तय किया है कि नई जो नावें हैं वो हमारे नाविकों को हम फाइनेंस कराएंगे और वो ही नई नावों को भी चलाएंगे। एक भी नाविक बेरोजगार नहीं हो पाएगा। तैराकी प्रतियोगिता हो, जो प्रतियोगिता होती थी परंपरागत, वो सब होंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो यही है कि निमाड़ उत्सव है, तो पहले स्थानीयता को महत्व मिले। और नहीं तो कई बार होता है कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो दे देते हैं, पर हमारा स्थानीय कलाकार हमेशा उपेक्षित और वंचित रह जाता है। इसलिए इसको निमाड़ पे ज़्यादा केंद्रित किया हुआ है। बाकी ऐसे कई कार्यक्रम हैं, कई योजनाएं हैं, कई पुरस्कार हैं जो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देते हैं। मैंने माननीय सांसद गजेंद्र सिंह जी को, मेरे भाई राजकुमार जी खड़े हैं, सुमेर जी खड़े हैं, हमारा भूपेंद्र है, सभी लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये लोग जैसी कार्य योजना बना के देंगे उस कार्य योजना का विभाग अक्षरशः पालन करेगा। और क्योंकि स्थानीय लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि और क्या हम करें तो वो लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायी हो सकता है। वहीं निमाड़ उत्सव के दौरान अलग अलग कलाओं और विधाओं में अपना अथक योगदान देने वालों का सम्मान भी किया गया। संस्कृति विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया, और वो भी देवी अहिल्याबाई की धरती निमाड़ की महेश्वर में मां नर्मदा के तट पर आज मुझे ये सम्मान दिया गया मंत्री संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सम्मान तो मिलना कलाकार का भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, गुरु कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होती है। लेकिन जिन महान विभूति के नाम पर ये सम्मान है, देवी अहिल्याबाई, उनका मैं हृदय से बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी, वो ऐसी एक व्यक्तित्व थी जो महारानी थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान समाज और संस्कृति और देश के लिए था। तो उनका आशीर्वाद मुझे मिले और संस्कृति का मैं संरक्षण करती रहूं, यही बस मां नर्मदा से मैं मांगती हूँ। देखिए, ये इसी तरह से होगा जो आज मंत्री जी बोल भी रही थी कि हम सब अपने घरों में, अपने आसपास, अपने परिवार में संस्कृति के बारे में थोड़ी चेतना फैलाएं। हम दोष तो देते नई पीढ़ी को, लेकिन हम उनको सिखा क्या रहे हैं ये भी सोचें। तो कहीं ना कहीं जो हम रोज कर रहे हैं, जी रहे हैं, वही संस्कृति के रूप में रोज गढ़ा जा रहा है। तो मैं
इसी प्रकार के प्रयासों के लिए बार बार अपने आप को आभारी मानती हूँ कि आज ये सम्मान मुझे प्रदान किया। निमाड़ तो यहाँ की लोक संस्कृति, कबीर का गायन हो, हम लोग तो इतना सुनते रहे, यहाँ का सारा, यहाँ का भोजन, यहाँ के सब कुछ। आज सुबह से मैं यहाँ पे रानी अहिल्याबाई महल भी आज घूमने आई थी। मैंने यही कहा कि मुझे इस बात की ज़्यादा प्रसन्नता है कि आंचलिक गीतों की प्रतिष्ठा के लिए मुझे सम्मान दिया गया है और निमाड़ के अंचल में दिया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा रामायण यानी रामचरितमानस गायन की प्रतियोगिता का शुभारंभ की घोषणा की गई और ये बताया गया कि जो विजयी बच्चे होंगे उनको अयोध्या धाम के दर्शन कराया जाएगा। तो मैं, जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गंगा माँ का स्थान है, वही मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा का स्थान है। मैं उन्हें नमन करती हूँ, देवी अहिल्याबाई को नमन करती हूँ। धन्यवाद। इस दौरान निमाड़ उत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और निमाड़ वासियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महेश्वर।